पद्म पुराण का प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपको। अगर आप बार बार जानबूझ के पाप करते हैं, भक्ति करने के बाद भी पाप कर रहे हैं, शनिवार को वृंदावन चले जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं, आपको लगता है ईश्वर माफ कर देगा, फिर जानबूझ के पाप कर रहे हैं क्योंकि वो पाप आपका स्वभाव बन चुका है। जो मनुष्य जानबूझ के पाप करता है, पद्म पुराण क्या कह रहा है ये प्रमाण देखिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ईश्वर बड़े से बड़े पाप को माफ कर देता है, मगर जानबूझ के भक्ति की आड़ में अगर पाप कर रहे हो तो ये प्रमाण अभी आपके सम्मुख आ रहा है, देखिए जरा एक बार। ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो पाप करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते और समझ बैठते हैं कि नाम लेते ही पाप का नाश हो जाएगा। उन्हें लग रहा है कि वो भक्ति कर रहे हैं इसलिए पाप का तो नाश हो ही रहा है, गंगा में नहाया है पाप का नाश हो गया। मगर उनके विषय में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूर्व पापों का नाश करने के लिए हरिनाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक प्रायश्चित है। नाम के प्रताप से पापी मनुष्य भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु काम की बात यहां से पढ़े जरा, परंतु जो मनुष्य जानबूझकर हरिनाम की दुहाई देकर मन में दृढ़ संकल्प करके पापों में प्रवृत्त होता है, उसका कहीं निस्तार नहीं होता। रोग निवृत्त के लिए औषधि का सेवन किया जाता है, परंतु जो लोग बीमारी बढ़ाने के लिए दवा लेते हैं, उनके सिवा मरने के लिए क्या फल मिल सकता है। पद्म पुराण कह रहा है, देख लीजिए, जो नाम का सहारा लेकर पापों में प्रवृत्त होता है, मतलब संलग्न होता है, वह अनेक प्रकार की यम यातनाएं भोग करने पे भी शुद्ध नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं है। नीचे लिखा हुआ है, पर स्त्रीगामी और पर पीड़नकारी मनुष्य भी हरि नाम संकीर्तन से शुद्ध हो जाता है, मुक्ति उसको मिल जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान के कथा अनुसार चोर, शराबी, मित्रद्रोह, स्त्री, राजापति, गौ तथा ब्राह्मण की हत्या करने वाला, यहाँ तक गुरु पत्नी और अन्याय बड़े से बड़े पाप रत रहने वाला पुरुष भी भगवान की शरण में आने से तत्काल मुक्त हो जाता है। पहले कितने भी बड़े पाप प्रायश्चित क्यों ना हो, मन में भगवान नाम लेते ही वह अग्नि के ईंधन की तरह जल जाते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान का नाम लेने वाले पाप करने वाले के लिए छूट मिल गई है। भगवान नाम का नाम भी लेंगे, साथ ही साथ मन में पाप भी करते रहेंगे, इस प्रकार की जिनकी कुवासना, उनके लिए तो फल उल्टा ही होता है। नाम महिमा की दुहाई देकर पाप करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। जो लोग जानबूझकर धन के लोभ से चोरी करके, पर स्त्री गमन करके, क्रोध या लोभवंत हिंसा करके, गुरु शास्त्रों का अपमान करके, मदपान श्रेष्ठा भोजना करके, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या करके, झूठी गवाही देकर, झूठा मामला सजा में राम राम कह देते हैं और अपना छुटकारा मान लेते हैं, उनके पापों का नाश नहीं होता। उनके पाप तो वज्र हो जाते हैं, मतलब और कठोर हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को देखकर अच्छे लोग भी नाम महिमा अर्थवाद स्तुति मात्र समझकर नाम परायण नहीं होते हैं, परंतु यह उनकी भूल है। देखिए, अगर आप पाप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि भैया हम तो बच जाएंगे, ईश्वर माफ कर देगा, कुछ नहीं होने वाला है। प्रायश्चित तो उन गलतियों का किया जाता है जो अनजाने में हुई हैं। अब आप जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां नहीं है, वो आपका स्वभाव है, वो भीतर में आपका स्वयं का भाव है, वो गलतियां आप जानबूझ के कर रहे हो। तो जब जानबूझ के गलतियां कर रहे हो तो फिर दंड तो बनेगा ही। कानून भी दंड देता है, भारत सरकार भी दंड देती है, मगर भारत सरकार का दंड अलग है, ईश्वर का दंड अलग है। वो स्वभाव बदलने के लिए ही है। अब आपको यम यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी ताकि आपका सूक्ष्म शरीर शानदार हो जाए, फिर आप दूसरी योनि में आए, क्योंकि आप मान ही नहीं रहे हैं। आप विश्वास मानिए, ईश्वर की शरण में चले जाइए। कितना भी बड़ा पाप आपने किया हो, इतने बड़े पाप आए थे भी, इतने बड़े पाप तो आपने नहीं किए होंगे, अगर किए हुए फिर भी आप चले जाइए ईश्वर की शरण में, ईश्वर आपको माफ कर देगा। मगर भक्ति की आड़ में ये सारे पाप कर रहे हो तो फिर नरकीय यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी आपको।